अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फायर फाइटिंग के पाइप को फ्रीज़ होने से किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में NFPA 13 या NFPA 24 में क्या डिटेल दी गई है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की मदद से हम समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप NFPA 13 और 24 को रिव्यू करेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रीजिंग। तो फायर फाइटिंग के पाइप को किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे पानी जो फायर फाइटिंग के लाइनों के अंदर है वो फ्रीज़ ना हो। तो उसके कुछ पॉइंट्स बताई हुई हैं, वो डिटेल एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 पे तो पाइप के ऊपर वाला हिस्से को कितना ज़मीन के अंदर दफन करना चाहिए। जो फ्रॉस्ट लाइन जो लोकल हिसाब से होती है या मुकामी हिसाब से, क्योंकि ज़मीन के अंदर एक फ्रॉस्ट लाइन मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से डिसाइड होती है, क्योंकि जो गर्म इलाके होते हैं उनकी फ्रॉस्ट लाइन ऊपर होती है और ठंडे इलाकों में फ्रॉस्ट लाइन नीचे होती है, क्योंकि हम बिल्डिंगों की फाउंडेशन या पाइप जो है फ्रॉस्ट लाइन से नीचे लगाते हैं। तो NFPA ये बोलता है कि जो फ्रॉस्ट लाइन है तो उससे कम आपको 1 फुट पाइप नीचे रखना चाहिए। अगर 1 फुट नीचे आप पाइप नहीं रखेंगे या 300 mm नीचे पाइप नहीं रखेंगे तो वो पाइप जो जम जाएगा, उसके अंदर जो पानी हो जम जाएगा, वो सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। या पानी जम जाएगा या लाइन जो आपकी ब्रेक हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो NFPA 13 और 24 में ये बताया गया है कि आपको फ्रॉस्ट लाइन से नीचे करना चाहिए, क्योंकि जहाँ ठंडे इलाके होते हैं तो उसमें फ्रॉस्ट लाइन और नीचे हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गर्म इलाके हैं तो उसकी फ्रॉस्ट लाइन ऊपर होती है, वो पाइप जमते नहीं, उसकी डेप्थ आपकी कम भी हो सकती है। पहले तो मालूम होना चाहिए तो फ्रॉस्ट लाइन कितनी है, कितनी डेप्थ पे फ्रॉस्ट लाइन आ रही है, और जो फ्रॉस्ट लाइन से फिर नीचे आपको पाइप की वो टॉप लेवल से फ्रॉस्ट लाइन का जो डिस्टेंस है वो 300 mm रखना है या 1 फुट रखना है। ये डेप्थ जो है ना आपको फॉलो करनी है। तो ये अमल करने से हमें ये पता चलता है कि जो सर्दियों में या ठंडे इलाकों में पानी जो फायर फाइटिंग में पानी का बहाव होगा, वो पानी का बहाव स्मूथली होगा, पाइप के अंदर पानी वो जमेगा नहीं, तो आपका सिस्टम जो फायर फाइटिंग का है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। और दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि तो पाइप की गहराई कितनी होना चाहिए। तो NFPA ये बताता है कि पाइप की गहराई को पाइप के ऊपर वाले हिस्से से लेकर हतमी सतह तक मापा जाएगा। इसका मतलब है जो फाइनल आपका ग्रेड होता है फ्लोर का, जैसे बिल्डिंग के अंदर फिनिश फ्लोर होता है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड लेवल जिसे बोलते हैं, तो ग्राउंड लेवल ग्रेड ही कहलाता है। उस ग्रेड से पाइप नीचे कितनी डेप्थ है तो वो आपको मालूम करनी है, क्योंकि ड्राइंगों में या हम फिज़िकली वो ग्रेड से लेकर जो टॉप व्यू है वो आप पाइप की देखते हैं तो उसको पाइप की डेप्थ बोलते हैं। तो वो डेप्थ है या ड्राइंगों में मेंशन करते हैं या साइड पे एग्जीक्यूशन करते हैं, तो वो टॉप डेप्थ है जो ग्रेड से लेकर पाइप के ऊपर वाला टॉप वाला व्यू है, तो वो हम मेंशन करते हैं। तो उससे पता चल जाता है तो पाइप कितनी गहराई में दफन हुआ है या अंडरग्राउंड है। तो वो जो डेप्थ है या गहराई उसको मालूम करने या रेफ़र करने का या इंस्टॉलेशन करने का यही मकसद होता है। तो जैसे पाइप के अंदर पानी वो जमे नहीं और वाटर स्मूथली उसमें फ़्लो करे, और इस तरह से जो सर्दी की शिद्दत है तो उससे भी पाइप को हम बचा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो NFPA ये बताता है कि जो लिस्टेड पाइप है उसके हुदूद के बारे में बताता है। तो ये बताता है कि जहाँ लिस्टेड पाइप इस्तेमाल किए जाएँ या दफन करने की गहराई उस स्टैंडर्ड से मुख्तलिफ हो, वहाँ लिस्टेड हुदूद लागू होंगे। तो इसका कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर भी आपके लिस्टेड पाइप जो फायर फाइटिंग के लिस्टेड पाइप होते तो उसमें वो डिटेल बताई गई होती है। तो ये लिस्टेड पाइप की जो गहराई है या फ्रॉस्ट लाइन से इतने डिस्टेंस पे रखनी चाहिए, तो वो स्पेशल कंडीशन होती है। वो डिज़ाइन जो फायर फाइटिंग के लिए पाइप लिस्टेड होता है तो वो डिटेल प्रोवाइड करते, तो उसको फॉलो करना होता है। अगर वो लिस्टेड पाइप की डिटेल आपके पास नहीं है तो फिर आपको जो NFPA ने डिटेल बताई है, जैसे मैंने बताया था, फ्रॉस्ट लाइन से कम आपको 1 फुट या 300 mm जो डेप्थ उसकी फ्रॉस्ट लाइन से पाइप के टॉप लेवल को नीचे रखना है। और इसके अलावा NFPA जो ये बताता है कि अगर आपके फायर फाइटिंग के पाइप ग्राउंड लेवल से ऊपर लग रहे हैं, जैसे ओपन एटमॉस्फेयर में लग रहे हैं, तो उसकी जो प्रोटेक्शन करनी है वो NFPA 13 में जो डिटेल बताई गई है तो उसको फॉलो करना है। तो अब आते हैं तो NFPA 13 में अबव ग्राउंड फायर फाइटिंग पाइप के लिए फ्रीजिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या डिटेल दी गई है।
नंबर 1 पे ये NFPA 13 बोलता है तो अगर आपको अबोव ग्राउंड फायर फाइटिंग के पाइप लगा रहे हैं तो अगर आपको पॉसिबल है तो उन पाइपों के ऊपर आप इंसुलेशन कर दें, जैसे क्योंकि जो फायर फाइटिंग के पाइप को टेम्परेचर जो है तो वो 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे डाउन होगा तो वो जमना शुरू हो जाता है। NFPA की रिक्वायरमेंट है तो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आप टेम्परेचर को मेंटेन करें। या पाइप के ऊपर नंबर 1 पे ये बता रहा है NFPA 13, तो पहली सूरत में आप इंसुलेशन करें अगर पॉसिबल है तो। और दूसरा NFPA ये बताता है कि जो फायर फाइटिंग के पाइप को आप ऊपर से इसको गर्म आप इतना कर सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उसका टेम्परेचर मेंटेन हो, मगर वो इजाज़त आपको तब है जब आपकी लोकल अथॉरिटी आपको इजाज़त देती है, या मानो वो हीट करने में जो कोई भी नुकसान नहीं होता, या लोकल अथॉरिटी या कोई भी एजेंसी आपको इजाज़त देती है तो आपको पाइप को हीट करना है तो वो जो तरीका है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये बताता है कि आप अगर इंसुलेशन भी नहीं कर सकते या उनसे भी आपका काम नहीं चलता, या पाइप को कोई गर्म करने का कोई मैकेनिज़्म या सेटअप आपसे नहीं बनता, तो उसके अलावा फिर ये बताया गया तो जहाँ प्री एक्शन सिस्टम फायर फाइटिंग का है वो आप वहाँ पर लगाएं। दूसरा होता है ड्राई पाइप सिस्टम, तो यहाँ ड्राई पाइप सिस्टम वो लगाएं। तो मुख्तलिफ ड्राई पाइप सिस्टम और प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम कौन सा होता है, किस तरह से वर्क किया जाता है, तो उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में भी नीचे दे दूँगा। अगर आप उसको देखेंगे तो मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा NFPA 13 ये बताता है कि पाइपों को आप उन जगहों पर या उन लोकेशन पे या उस मुकाम पे लगा सकते हैं जहाँ पर 4 डिग्री से पानी का जो फायर फाइटिंग की लाइनों का टेम्परेचर डाउन नहीं हो, तो ऐसी जगहों पे लगा सकते हैं। तो पाइपों को आप कंसील कर लें या कोई ऐसी प्रोटेक्शन दे दें या कोई भी सिस्टम हो। तो ये कुछ चंद पॉइंट्स जो NFPA 13 ने बताएं तो उसको फॉलो किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ कंडीशन पे मुख्तलिफ़ पॉइंट्स यूज़ होते हैं। नॉर्मली जो प्री एक्शन या ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ होता है, मगर छोटे सिस्टम हो तो वहाँ पर इंसुलेशन भी की जाती है, या पाइपों को हीट भी किया जाता है, या कोई हीटिंग सोर्स अप्लाई किया जाता है, या पाइपों को ऐसी जगहों से गुजारा जाता है जैसे पाइप का टेम्परेचर डाउन नहीं हो। और इसके अलावा ये NFPA बताता है कि प्राइवेट फायर सर्विसेज में जैसे फायर फाइटिंग के पाइप हैं जो वो पानी के नालों में या पानी की नदियों में से वो गुजारे जाएं, और इस तरह से उनको गुजारा जाए जो पानी उसमें सारा साल बहता रहे। तो पानी के अंदर जो पाइप हमारे चलेंगे तो वो फ्रास्ट नहीं होंगे, वो फ्रीज़ नहीं होंगे, वो जमेंगे नहीं, तो वो आपका जो फायर फाइटिंग का सिस्टम है तो वो यूज़ हो सकता है। तो ये स्पेशल केस में हो सकता है, मगर नॉर्मल बिल्डिंगों में ये कंडीशन लागू नहीं होती। और उसके अलावा NFPA ये बताता है कि फायर फाइटिंग के जो पाइप या मेन सर्विस है उसको जमने से बचाने के लिए या फ्रीज़ होने से बचाने के लिए उसकी इजाज़त है तो हीट टेस्टिंग इस्तेमाल हो सकती है, और ख़ास तौर पर ज़ेर ज़मीन इस्तेमाल के लिए वो लिस्टेड होनी चाहिए। तो हीट ट्रेसिंग क्या होती है? हीट ट्रेसिंग बेसिकली जो है एक तरीका है जिसमें गर्म केबल्स या तारों को पाइप के ऊपर किसी भी तरीके से वो लिपेटा जाता है। ये ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जहां पाइप जम सकते हों, जैसे सर्दियों में, ताकि वो पाइप या सिस्टम जमकर बंद ना हो जाए। इस तरीके से पाइप हमेशा गर्म रहते हैं और जमने से बचाए जा सकते हैं। तो एक पाइपों के ऊपर वायर लिपेटी जाती है तो वो उसका टेम्परेचर कुछ राइज़ होता है और वो 4 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये ज़ेर ज़मीन आप लगा सकते हैं, NFPA उसकी इजाज़त देता है, मगर वो लिस्टेड होने चाहिए, आम वायर आपको इस्तेमाल नहीं करनी। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो NFPA 13 और NFPA 24 में बताए गए हैं। अगर आपको फायर फाइटिंग के पाइप ज़ेर ज़मीन लगाने, अंडरग्राउंड लगाने या अबोव ग्राउंड लगाने, तो उन फायर फाइटिंग के पाइपों को किस तरह से फ्रीजिंग से बचाया जा सकता है और कौन कौन से तरीके या ट्रिक्स या स्टेप्स आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।